नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इशू स्टडी तक में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मैथमेटिक्स का प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत क्या होता है, किस तरह से प्रतिशत को ज्ञात किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल सिंपल चीजें आज हम देखेंगे प्रतिशत के बारे में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम प्रतिशत का मीनिंग समझेंगे। प्रतिशत क्या चीज होती है, किन किन शब्दों से मिलकर प्रतिशत बना है। तो दोस्तों, प्रतिशत बेसिकली दो शब्द से मिलकर बना है। एक है प्रति और एक है हमारा शत। सिंपल चीजें हैं। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। सीधा साधारण से शब्द में बोलूं, 100 में से कितना या प्रत्येक में से 100 या 100 में से कितना, 100 में से जितना है वो होता है हमारा प्रतिशत। मान के चलो आपका कोई टेस्ट, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, कहीं भी आपका कोई टेस्ट होता है या आपका पेपर होता है। मान के चलो 100 नंबर का है, ठीक है। 100 नंबर में से आपके कितने नंबर होते हैं, मान के चलो आपके 60 नंबर आ गए, ठीक है। 100 में से कितना, 100 में से 60, ठीक है। 100 में से कितने आए, 60 आए, तो आपका 60% मार्क्स आए, ठीक है। 100 में से कितना, 100 में से 60। उस तरह से प्रत्येक में से 100, 100 में से कितना, वही होता है हमारा प्रतिशत, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गया होगा। अब हम थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है 20 का 10%, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है 20 का 10%। आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है। तो ये प्रतिशत होता है 1/100। और इसी तरीके से समझते हैं हम, 20 का मतलब मल्टीप्लाई, आपको सबको पता होगा। कहीं भी आपको कहा आ जाए इस तरह से का 20 का या 30 का या 100 का या कितने का भी, जब भी ये कहा है इसका मतलब ये क्या होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई या गुणा, ठीक है। 20 का 10%, 20 का 10%, जैसे आपको क्वेश्चन में आया है, सिंपल कुछ नहीं करना है, ठीक है। 20 का मतलब गुणा 10, और प्रतिशत के बदले में क्या लिखना हमने, 1/100 या बटा 100। आप सिंपल इतना लिख सकते हैं, बटा 100, बटा 100। ये है हमारा प्रतिशत। बाकी वैल्यू सेम वैसी है, का मतलब गुणा है और 10, ये सारी चीजें सेम है, ठीक। जहां हमारा प्रतिशत है, प्रतिशत के बदले हम लिखेंगे बटा 100, ठीक है। और यही होता है प्रतिशत। 2 जीरो है, कैंसिल, हमारे पास बचता है सिर्फ 2। ये आता है हमारा आंसर। इतना इजी है, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज मैथमेटिक्स का इतना इजी टॉपिक है और कई जगह इसका यूज होता है, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीजें, जब मैथ का जब बेसिक आपका क्लियर होगा, कभी भी आप मैथ्स में आपको कभी डर नहीं लगेगी, कभी आपको की फिक्र नहीं होगी मैथ का पेपर है या कुछ है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं हुआ तब तक मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है दोस्तों। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन करने से ही आप बड़ी बड़ी चीजों तक पहुंचोगे। सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान के चलो आपको एक और क्वेश्चन आता है 40 का 30%, 40 का 30%, ठीक। इसको हम ज्यादा अच्छे से करेंगे, ज्यादा जल्दी करेंगे, ज्यादा शॉर्ट में करेंगे, ज्यादा कैलकुलेट फास्ट करेंगे। आपको पता है का मतलब मल्टीप्लाई, प्रतिशत का मतलब बटा 100। 40 का 30%, 40 गुना 30 बटा 100, यही है ना। 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, हो गई 2 जीरो। बटे में 100 है, 100 में भी 2 जीरो, 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये 2 जीरो से 2, 100 की 0 पर कैंसिल हो जाएगी और बचेगा 3 और 4, 4 गुना 3 हो जाता है 12, तो और 12 हो जाएगा हमारा आंसर। जिस दिन आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, मैथ से डर आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ताकि इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे मान के चलो आपको आता है 30 का 25%। अब आप किस तरह से करोगे, 30 गुना 25% का मतलब बटा 100, 30 गुना 25 बटा 100। 100 में 2 जीरो है, यहाँ पे एक ही जीरो है, 1 जीरो चली जाएगी, नीचे बच जाएगी 1 जीरो और बच जाएगी 10। 30 का 25%, 30 जीरो तो खत्म हो गई, जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो नीचे बची गई, 25 3 हो जाएगा 75 और
नीचे 100 था, 1 0 कैंसिल है, अब बचेगा 10। ठीक है, 10 में 1 0 है, आपको पता है 1 0 है तो 7.5 आंसर। ठीक है, इसी तरह से छोटी छोटी चीजें आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है इसी तरीके से। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ जरा। 30 का 25% का बटा 100। ठीक है, 100 में 2 0 है, यहाँ 1 0 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 बचा, 3 है, 25 3 हो जाएगा हमारा 75, 75 बचा 10, 10 से तो मतलब 1 पॉइंट लगेगा, 7.5 आंसर आ जाएगा। इतनी सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जैसे 248 का, आपको बोले इसका 50%। ठीक है, 248 का 50%, जो 248 है ये तो अपने आप में 100% है। ठीक, 248 अपने आप में 100% है, इसका 50% निकालना तो बोलने का मतलब 1/2, मतलब 248/2। अगर 100% ये पूरा है, इसका 50% निकालना है तो बोलने का मतलब इसका आधा। ठीक, इसका आधा क्या होगा, 1 2 4 124। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। हम किस तरह, ये तो हमारी परसेंटेज की वैल्यू रही 8%, 50%, उनकी जो वैल्यू निकाली किस तरह से निकलती है। तो इसी के ऊपर टॉपिक है, वो है कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। जैसे मान के चलो आप 12वीं 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, 500 का पेपर होता है। ठीक है, मान के चलो आपके आगे 500 में से 300 नंबर। ठीक, 500 में अगर आपके 300 मार्क्स आए तो इसका कितना प्रतिशत हुआ। अगर हमने प्रतिशत निकालना है उसका तरीका अलग है, अगर आपने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी जो अभी तक हमने निकाली उसका तरीका अलग है। ठीक, अगर आपको प्रतिशत दिया हुआ रहता है जैसे 10%, 15% जो अभी तक हमने किया, जैसे मान लो इसमें हमारा प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, वो हमें निकालना है। अगर दिया हुआ होता तो बटा 100 होता, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ नहीं है, यहाँ गुणा 100 होगा। बस ये डिफरेंट आपने याद रखना है। अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 होगा मल्टीप्लाई में, अगर प्रतिशत दिया हुआ है, अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 0 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 हो जाएगा 30, 1 0 हो जाएगी 30 हो गया 60, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इतने सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। जब आपकी ये बेसिक चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ लाना कि आपका मैथ का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। बट करने जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं ना, तो आपके पास टाइम इतना कम होता है कि सबसे ज्यादा टाइम ये चीज लेती है मैथमेटिक्स। ठीक है, जब आपका बेसिक क्लियर होगा, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही छोटी छोटी चीजें आपको अपनी क्लियर रखनी होती है, ताकि आपका टाइम भी बचे, चीजें भी अच्छे से हल हो। ठीक है, तो अब थोड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो किस टाइप के आते हैं, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलो आपको आ जाता है 2400 का, अगर आपने 8% निकाला हो, जैसे आप कुछ खरीदने जाते हो। ठीक है, 2400 का आपको बोलते हैं कि 2400 का सामान है, तो आपको 8% की छूट है, तो आपको कितने पैसे बचते हैं, आपको कितने पैसे की बचत होती है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये फंडा है, 2400 का 8% निकालना आपको पता है 2400। ठीक है, 2400 का 8 का मतलब गुना 8% का मतलब बटा 100, 2 0 ऊपर है, कैंसिल हो जाएगी, जो 8 चौके 32 का 2 आंसर 3 रखते हैं, 8 दूनी 16, 19, 112 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से बहुत इजी तरीका है। जो ये प्रतिशत वाला जो प्रतिशत वाला टॉपिक है, बहुत बेसिक फंडा है, कुछ नहीं है, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि प्रतिशत जब निकालना है तब क्या करना है, अगर प्रतिशत हमें दिया हो तो उसकी वैल्यू फाइंड किस तरह से करनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।